दूर एक छोटे से जंगल में रानो और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। गुड़िया को फास्ट फूड खाने की इतनी आदत लग गई थी कि वो तो घर के खाने का नाम ही नहीं लेती थी। बेटा ये लो, रोटी सब्जी खा लो। आए दिन बाहर का खाना खाने से तुम कमजोर होती जा रही हो। मम्मा नहीं, मुझे ये रोटी सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं। आप अगर रोज पिज्जा बर्गर बनाओगी तब तो मैं खाऊंगी ही ना। घर की चीजें, जो मजा पिज्जा बर्गर में होता है वो रोटी सब्जी में कहाँ। गुड़िया, आजकल बहुत जिद करने लगी है तू। चाहे तो खा ले, नहीं तो मत खा। रहो भूखी ही, ना फिर रोटी सब्जी भी मिलेगी। मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाली पिज्जा बर्गर खाने के लिए। वो सब खाना टेस्टी तो होता है पर हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। नहीं खाती मैं, जा रही हूँ मैं, भूखी ही स्कूल जाऊंगी। ऐसा कहकर गुड़िया गुस्से से अपने घर से बाहर निकलती है। मुझे पता था माँ कि आप ऐसा ही करेगी, इसलिए मैंने कल ही आपसे फीस के नाम पर पैसे निकाले थे। अब इसका मैं बर्गर पिज्जा खाऊंगी आज। गुड़िया को फास्ट फूड की लत इतनी लग गई थी कि वो तो अब अपने मम्मा से झूठ बोलकर पैसे निकालने लगी थी। कबूतर चाचा, मुझे भी एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। गुड़िया बेटा, रोज रोज ऐसी चीजें खाना अच्छा नहीं होता। बाकी बच्चे भी मेरे फास्ट फूड की दुकान पर आते हैं, पर कभी कभी। कबूतर अंकल, आपको मुझे बर्गर देना है तो दो, नहीं तो और भी दुकानें हैं जंगल में। मैं फास्ट फूड खाऊं या कुछ और खाऊं, इससे आपको क्या? मैंने आपसे उधार थोड़ी मांगा है। गुड़िया, कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। रानू बहन तो कितनी अच्छी है, फिर तुम इतनी बदतमीज कैसे हो गई। देता हूँ मैं तुम्हें, मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है। गुड़िया बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेकर एक बड़े पेड़ के पीछे छुपकर खा लेती है। जब गुड़िया घर वापस आती है तो मायूसी का बहाना करती है। बेटा, सुबह से तूने आज कुछ नहीं खाया, ये दूध तो पी ले कम से कम। हाँ, ये दूध पानी होता ही क्या है, इन्हें टेस्ट तो होती ही नहीं। कोल्ड ड्रिंक ला कर दोगी तभी पीऊंगी, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसा कहकर गुड़िया सोने के लिए चली जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह, अम्मा, मेरे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, इसमें मुझे हिस्सा लेना है, पर उसकी फीस 500 रुपए है। मेरे स्कूल के बाकी सभी बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। आप अगर पैसे दे सकती हो तो दो, नहीं तो मैं नहीं लूंगी हिस्सा। क्या? आज भी 500 रुपए? तुम्हारे टीचर से बात करनी पड़ेगी। आए दिन ये कैसे पैसे लेते हैं, कभी इस कंपटीशन के लिए तो कभी उस कंपटीशन के लिए। मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। माँ, टीचर से बात करोगे तो मैं हिस्सा ही नहीं लूंगी। आप बोल कर जाओगी और टीचर पूरे क्लास के सामने मुझे सुनाएगी। इससे अच्छा तो मैं आपसे पैसे ही नहीं लूंगी। अरे बेटा, तू तो बुरा मान गई। नहीं बात करूंगी मैं तुम्हारे टीचर से। चलो वो छोड़ो, तुम रोटी सब्जी नहीं खाती ना, इसलिए मैंने आज तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है। जरा खाकर बताओ तो कैसा बना है। क्या माँ, आपने सच में मेरे लिए पिज्जा बनाया है? फिर गुड़िया पिज्जा खाकर देखती है। यू मम्मा, ये क्या पिज्जा है? ऐसा पिज्जा मैं नहीं खाऊंगी। ये पिज्जा नहीं, ये क्या है? ना ही तो इसमें मेयोनीज है, ना ही तो चीज। आप ही खाइए ऐसा पिज्जा। गुड़िया की तो अब ये रोज की ही आदत हो गई थी। फिर एक दिन रास्ते में रानो चिड़िया को बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे रानो बहन, कैसी हो? मैं आपसे कब से मिलना चाहता था। अच्छा हुआ आज रास्ते में ही मिल गई। दुकान के चलते टाइम ही नहीं मिलता किधर जाने का। क्या हुआ कबूतर भाई, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? देखो रानो बहन, बुरा मत मानिए। आप गुड़िया को बाहर की चीजें खाने के लिए पैसे मत दिया करो। रोज वो मेरे दुकान पर आकर बर्गर पिज्जा जैसी चीजें खाती है। रोज रोज ये खाना अच्छा नहीं होता है ना, आप ही बताइए। और कुछ कहो तो बदतमीजी दिखाती है। क्या? पर मैं तो उसे रोज टिफिन देती हूँ और खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है उसे बाहर की चीजें खाने की बुरी आदत है। फिर रानो कुछ देर सोचने पर कहती है, अच्छा तो अब समझी। रोज जो वो मुझसे फीस के नाम पर पैसे निकलवाती है
वो सब कुछ इसके लिए होता है। आज आने दो, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर बाहर की चीजें खाने का नाम नहीं लेगी। फिर रानो घर जाकर देखती है तो गुड़िया बिस्तर पर लेटे रो रही थी। मम्मा, मम्मा मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है मम्मा। ये सब तेरे पिज्जा बर्गर के वजह से ही हुआ है गुड़िया। रानो तुरंत गुड़िया को चील डॉक्टर के पास लेकर जाती है। चील डॉक्टर ये रोज कुछ न कुछ बाहर की चीजें खाती है। आज पेट दर्द कर रहा है तो समझ आ रहा है इसे। हाँ रानो बहन, मैंने गुड़िया को इंजेक्शन लगा दिया है। इसे फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ है। अच्छा हुआ आप जल्दी से जल्दी उसे मेरे पास लेकर आई। देखा बेटा, मम्मा से झूठ बोलकर बाहर का खाना खाने का नतीजा। वो सब चीजें टेस्ट में तो अच्छी होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा खाने पर हमारे सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैं इतने दिनों से आपको समझा रही थी, आज देख भी लिया ना। हाँ मम्मा, मैं आज से कभी फास्ट फूड को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जो आप खाने को दोगे वह खाऊंगी घर का खाना। गुड़िया को तो उसके गलती का सबक मिल गया था। इस वजह से अब वो रोज हेल्दी घर की चीजें खाने लगी थी। प्यारे दोस्तों, आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।